राजेंद्र साहब उस जमाने में बिना किसी सोशल मीडिया के इन मनुवादियों से लड़ सकते हैं, तो हमारे पास तो अभी तो शिक्षित है हम लोग। भीम आर्मी के चीफ एवं महाजा समाज पार्टी के राज्य अध्यक्ष बड़े भैया चंद्रशेखर को यहाँ से मेरा क्रांतिकारी जय भीम। चाहे हमें उसके लिए मुकदमा झेलना पड़े, चाहे हमें उसके लिए जेल जाना पड़े, पर हमेशा हम तैयार रहेंगे। आप ऐसा दिल में कभी मत लाना कि यहाँ भीम आर्मी हमारी मदद नहीं करेगी। हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम मारने में भी तैयार थे और अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी तैयार। सामने एक छोटी सी बात रखने जा रहा हूँ, आपसे ध्यान से सुनकर जाइएगा। हम सब बोलते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बाबा साहब का मिशन क्या है, आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। बहुजनों को हमारी लड़ाई किससे, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। नाजी संगठन, अजाक्स संगठन, बहुजन पार्टी, बहुत सारे संगठन है, तो क्या हम एक नहीं हो सकते क्या? आप अगर एक नहीं हो सकते तो मैं कह रहा हूं ये डंके की चोट पे आप कभी राज कर ही नहीं सकते। आप आपस में लड़ते रहोगे, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, बाबा साहब का पहला वाक्य है, उस पर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शिक्षित बनो, नहीं ध्यान दिया। बाबा साहब ने आपको महामृत्युंजय मंत्र दिया है, पारस पत्थर दिया है, आप मूर्ख लोग उसको जेब में रख के घूम रहे हैं। अरे लोहे से उसको टकराइए और अपने शिक्षा रूपी धन को पहचानिए। अगर आप शिक्षित हो गए, आपका बच्चा पटवारी हो गया, किसी के पीछे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपके पीछे, अरे पटवारी साहब ये काम करवा देना थोड़ा, आपका बच्चा टीआई बन गया, एसपी बन गया, एसआई बन गया। अरे पुरुषोत्तम मेघवाल ने जो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी, 100 से ज्यादा आईएएस और यूपीएस बनाई उन्होंने। हम क्यों शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे? आपके पास में अगर शिक्षा होगी तो धन भी होगा। और एक बात ध्यान रख लेना, पैसे वाले के साथ में भेदभाव नहीं होता है। आप करोड़पति है, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री आपका अगर खाना खाने आएगा, अगर आपके पास में कोई पैसा ही नहीं है, आप गरीब हैं और केवल जय भीम करते रहे, तो मैं कहता हूं इससे कुछ नहीं होने वाला। आप शिक्षा पर ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मान लो अपन नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को तो पढ़ा लो। आज शिक्षा की कोई कमी नहीं है, इतने हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे हॉस्टल खुल गए हैं। पढ़े लिखे लोग आपकी मदद भी करेंगे, ऐसा नहीं है जो पढ़े लिख कर। और दूसरी बात, मैंने एक और चीज देखी है कि अपने समाज में नौकरी लगने के बाद में समाज के लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि अपने समाज को भूलकर केवल अपना सोचते हैं। बस मैं ये हो जाऊं, मेरा घर ऐसा बन जाए, मेरे पास में ऐसी गाड़ी रहो। अरे तुम जिस समाज से निकल कर आए हो, कितने ही ऊंचे उड़ जाओ, जिस दिन गिरोगे उस समाज के अंदर ही गिरना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हारे अपने लोग तुम्हें उठाएंगे, कोई दूसरा उठाने आएगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो बाबा माता की सराय की समिति की आज वहां मीटिंग है तो वहां गए, उनको मंदिर की घंटी की तरफ मत जाओ, स्कूल की घंटी की तरफ पढ़ो, मंदिरों की तरफ मत पढ़ो, पुस्तकालय की तरफ पढ़ो, आपका उद्धार होगा और किसी के साथ में आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज है कि मुझे नेता बना दो, मैं ये कर दूंगा। अपने नेता कम नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ में हमेशा एक फोटो दिखेगा, अर्जुन राम मेघवाल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? राष्ट्रपति किसका है? अपना है। इससे पहले राष्ट्रपति किसका था? अपना। लेकिन किया क्या? कुछ नहीं। जो रामनाथ कोविंद जी थे उसके बारे में, उनके बारे में एक घटना बता दो, उनको खुद को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, वो तुमको क्या अधिकार दिला सकते हैं? तो आप मंदिरों की तरफ ध्यान मत दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे कोई मंदिर में नहीं जाने दे, मैं खुश होऊंगा उस दिन, मुझे जरूरत ही नहीं है मंदिर में जाने की। मेरे लिए स्कूल बने हुए, मैं स्कूल में जाऊंगा, मेरे बच्चों को शिक्षित करूंगा, मेरे समाज को शिक्षित करूंगा, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा क्षेत्र में चले गए, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, और आर्थिक स्थिति सुधर गई तो मैं कह रहा हूं आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। और जो पढ़ लिखना या पढ़ लिख नहीं पाए हैं, आप मुसलमान समाज से सीखिए। बंगाल से लगाकर, चाय से लगाकर हर धंधे में वो हाथ मारकर बैठे हुए। आप क्यों नहीं करते धंधा? चाय बेचने में क्यों शर्म आ रही है तुमको? ठेला लगाने में क्यों शर्म आ रही है? केवल गांव गांव गली गली वही मजदूरी का काम करने से कुछ नहीं होगा।
आपको पैसा कमाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अपनी इमेज उस तरीके की रखिए। शराब पी के बोल रहे हैं जय भीम, नहीं, मजा नहीं आएगा। अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया है बहुजन लोगों ने, जिसने बहुजन साथियों जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, एक चींटी भी नहीं मारेंगे हम। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? खा के पी के वो महुआ का शराब निकाल कर पी के पड़े रहेंगे? नहीं, ऐसे आपका मिशन जिंदा नहीं रहेगा। आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। आप अगर किसी पद पे हैं तो उस पद की गरिमा बनाकर रखो, समाज आपके पीछे चलेगा। अगर यहाँ जनसंख्या कम दिख रही है तो जितने भी पदाधिकारी, मैं तो उन्हीं की गलती निकालूंगा, क्योंकि आपने लोगों के अंदर इमेज नहीं बनाई। अगर आज आपकी इमेज होती तो 100 लोग अगर एक आदमी के साथ में खड़े होते तो 2000 की जनसंख्या हो जाती। तो बस मैं तो हर ताले की एक ही चाबी जानता हूं रे, वो शिक्षा है। आप उसको ध्यान में रखो। आप नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा दो। आप एक बच्चा पढ़ लेता, सुनना, उसकी जिंदगी सुधर जाती, उसके माँ बाप की जिंदगी सुधर जाती, वो आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुधरती, 3 पीढ़ियों की जिंदगी सुधरती है शिक्षा से। राजनीति से आप 5 साल राज कर लोगे, लेकिन अगर शिक्षा आपने ग्रहण करी, आप किसी पद पे चले गए, आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे। आप चाहे, मैं कह रहा हूं यहां से नक्सली इलाके में नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन आपके माँ बाप हंसी खुशी घर पे खाना खाएंगे, हमारे छोरो नौकरी में। आपके बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे। क्यों? हमें शिक्षा पे ध्यान देना है। आज यहां से भी एक प्रण लेकर जाइए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बस ये प्रण ले लो, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही शिक्षित हो जाओगे सारी चीजें दूर हो जाएगी। शिक्षा में वो ताकत है, इसलिए हमें तो बस शिक्षा पे ध्यान देना है। जय भीम, जय जोहार। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उससे माफी मांगता हूं। धन्यवाद।